चलिए सीधे आज के इस विषय पर आते हैं। देखिए, भारत में ट्रेन का सफर हम सबकी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम भारतीय रेलवे के इतिहास के एक ऐसे काले पन्ने को पलटेंगे जिसका जिक्र आते ही रूह कांप जाती है। हम बात कर रहे हैं 1981 की बागमती नदी रेल दुर्घटना की। ये कोई आम तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भयानक मानवीय त्रासदी थी जिसने पूरे देश को सुन्न कर दिया था। भारत की सबसे खौफनाक रेल दुर्घटना। ये सुनकर शायद आपको लगे कि कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है, लेकिन यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि उस दिन असल में क्या हुआ था। अब जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। 6 जून 1981 की शाम। मानसून अपने पूरे चरम पर था। आसमान में इतने घने काले बादल थे कि मानो दिन में ही रात हो गई हो, और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जरा एक स्थानीय ग्रामीण की नज़र से इस माहौल को देखिए। नीचे बागमती नदी पूरी तरह से उफान पर थी, भयंकर शोर मचा रही थी। किनारे पर खड़े उन गांव वालों को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि बस कुछ ही पलों में उनके ठीक सामने आसमान से एक पूरी की पूरी ट्रेन उस उफनती नदी में गिरने वाली है। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। तो उस मनहूस दिन एक साधारण पैसेंजर ट्रेन अपनी रोजमर्रा की तरह सहरसा की ओर जा रही थी। ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी, बिल्कुल वैसी ही भीड़ जैसी हम अक्सर देखते हैं। अंदर परिवार थे जो अपनों से मिलने जा रहे थे, दिन भर की थकान के बाद लौट रहे मजदूर थे, छुट्टियां मनाकर घर जा रहे कुछ छात्र थे। बाहर का मौसम भले ही कितना भी तूफानी और डरावना क्यों ना हो, लेकिन ट्रेन के अंदर का माहौल एकदम आम था, रोजमर्रा की तरह। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये आम सा सफर कुछ ही पलों में एक भयानक दुस्वप्न में बदलने वाला है। और फिर शुरू होता है वो खौफनाक सिलसिला। तेज बारिश के बीच जैसे ही ट्रेन बागमती नदी के उस पुल पर पहुंचती है, अचानक एक बहुत ही जोरदार झटका लगता है। पटरियों पर तेज ब्रेक घिसटने की चीखती हुई आवाज आती है, और इससे पहले कि अंदर बैठा कोई भी इंसान कुछ समझ पाता, ट्रेन के कई डिब्बे सीधे उस उफनती नदी में जा गिरते हैं। शुरुआती कुछ सेकंड्स तो बस चीख पुकार, दहशत और जान बचाने की जद्दोजहद में बीतते हैं, लेकिन फिर उन चीखों की जगह एक डरावनी, रूह कपा देने वाली खामोशी ले लेती है। एकदम सन्नाटा, बस उस तेज बहाव और बारिश की आवाज गूंज रही थी। वो खामोशी इस बात की सबसे बड़ी गवाह थी कि वहां कुछ बहुत ही भयानक हो चुका है। यहां सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये सब दिन के उजाले में नहीं हो रहा था। जैसे जैसे शाम ढली, वहां ऐसा घना अंधेरा छा गया कि सच में हाथ को हाथ सुझाई न दे। नदी अपने पूरे रौद्र रूप में थी। अब आप सोचिए, जो लोग नदी के किनारे खड़े थे उन पर क्या बीत रही होगी। ये उनके लिए किसी भयानक डरावने सपने से कम नहीं था। वे चीखें सुन रहे थे, लोगों को मदद के लिए पुकारते सुन रहे थे, लेकिन उस घुप अंधेरे और तूफान में कुछ भी देख पाना या किसी की मदद कर पाना लिटरली नामुमकिन सा हो गया था। किनारे पर खड़े उन बेबस लोगों के लिए ये कितना बड़ा मानसिक आघात रहा होगा, इसका हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो इंसानियत खुद रास्ता बना लेती है। जब वहां कोई सरकारी मदद मौजूद नहीं थी, तब उन स्थानीय गांव वालों ने जो अदम्य साहस दिखाया, वो सच में काबिल तारीफ है। उस भयानक आवाज को सुनते ही वे सब नदी के किनारे दौड़ पड़े। बिना किसी आधुनिक मशीन या लाइफ जैकेट के उन्होंने बस अपनी छोटी छोटी नावों को उस उफनती नदी में उतार दिया। बहाव इतना तेज था कि खुद उनकी जान जा सकती थी, ऊपर से वो घुप अंधेरा। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उन अनजान लोगों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। उनकी ये बहादुरी इस पूरी त्रासदी के काले पन्नों में रोशनी की एक अकेली किरण जैसी है। पर असल खौफ तो उस पानी के अंदर था। ट्रेन के वो डिब्बे जिनमें पैर रखने की भी जगह नहीं थी, कुछ ही मिनटों में पानी के नीचे एक तरह से कब्रिस्तान में तब्दील हो गए। भीड़ इतनी थी कि लोग दरवाजों से लटके हुए थे। जैसे ही डिब्बे पानी में गिरे, किसी को संभलने का या बाहर निकलने का एक मौका तक नहीं मिला। नदी का बहाव इतना तेज था कि अगर किसी ने खिड़की तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश भी की तो वो उस तेज धार में बह गया। लोग अपनी सीटों से चिपके रह गए। माता पिता अपने बच्चों को बचाने की आखिरी जद्दोजहद करते रहे, लेकिन पानी ने बहुत ही बेरहमी से और बहुत तेजी से सब कुछ अपने आगोश में ले लिया। अब शायद आप सोच रहे हों कि बचाव अभियान कैसे हुआ। खैर, वो अपने आप में एक अलग ही लॉजिस्टिकल चुनौती थी। सरकारी अधिकारी और रेलवे की टीमें हादसे के कई घंटों बाद वहां पहुंच पाईं, और पानी में डूबे उन भारी भरकम डिब्बों को बाहर निकालना वो कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए बड़ी बड़ी बहुत भारी क्रेनें वहां बुलवानी पड़ी। ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि कई दिनों तक चलता रहा। और सच कहूं तो जब उन डिब्बों को आखिरकार पानी से बाहर निकाला गया,
अंदर का नज़ारा इतना रूह कंपा देने वाला था कि वहां मौजूद अनुभवी बचाव कर्मियों की भी आंखें नम हो गईं। इस पूरी त्रासदी का एक और पहलू है जिस पर शायद कम बात होती है, वो दर्द जो उस नदी के किनारे से मीलों दूर महसूस किया जा रहा था। जरा उन परिवारों के बारे में सोचिए जो घर पर अपनों का इंतजार कर रहे थे। आज की तरह मोबाइल फोन तो थे नहीं कि तुरंत खबर मिल जाए। उन परिवारों के पास सिर्फ एक अनिश्चितता थी, कुछ डरावनी अफवाहें थीं और एक गहरा न खत्म होने वाला दर्द। वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनके अपनों की वो यात्रा अब कभी पूरी नहीं होगी। उस इंतजार के मानसिक बोझ ने, अनिश्चितता के उस खौफ ने न जाने कितने घरों को हमेशा के लिए सूना कर दिया। और इस पूरी घटना का सबसे हैरान करने वाला सच क्या है पता है? मौतों का असल आंकड़ा। इस त्रासदी का पैमाना इतना बड़ा था कि आज तक किसी को सटीक नंबर नहीं पता। कोई कहता है कि कम से कम 500 लोग मारे गए, तो कुछ अनुमान इसे 800 तक ले जाते हैं। कितनी अजीब विडंबना है ना? इतने सारे लोग अपनी जान गंवा बैठे और हमारे पास उनका कोई पक्का रिकॉर्ड तक नहीं है। और इसी अस्पष्टता ने परिवारों के घावों पर नमक छिड़कने का काम किया। कई लोगों को तो अपनों का कोई सुराग तक नहीं मिला। अंतिम विदाई देना तो दूर की बात है। शायद इसीलिए इसे भारत का सबसे घातक रेल हादसा कहा जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे? जांच हुई तो कई बातें सामने आईं। कुछ लोगों ने कहा कि ये सब उन भयंकर तूफानी हवाओं और बारिश का कहर था, लेकिन सबसे ज्यादा उंगलियां उठीं उस पुराने पुल पर जिसके ट्रैक शायद अस्थिर थे और ड्राइवर के अचानक ब्रेक लगाने पर। एक थ्योरी तो ये भी आई कि शायद पटरी पर कोई जानवर आ गया था जिसके चलते अचानक ब्रेक लगाना पड़ा। लेकिन असल सच क्या था? वो सच आज भी उस काली रात और बागमती नदी की उन गहराइयों में एक ऐसा रहस्य बनकर दफन है जो शायद कभी पूरी तरह सुलझ ना पाए। लेकिन अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो चीजें काफी बदल गई हैं। 1981 के उस पुराने सिस्टम और आज के आधुनिक रेलवे सुरक्षा प्रोटोकॉल के बीच लिटरली जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त वो बागमती का पुल पुराना हो चुका था और भारी मानसून के सामने उसकी सारी कमजोरियां खुलकर सामने आ गईं। उस दौर में सेफ्टी के नियम उतने सख्त नहीं थे, पर आज हमारे आधुनिक सुरक्षा प्रोटोकॉल इतने एडवांस्ड हैं कि ऐसी किसी भी कमजोरी को समय रहते पकड़ लिया जाता है। आप कह सकते हैं कि इसी एक दिल दहला देने वाले हादसे ने भारतीय रेलवे की आंखें खोल दी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण कितना ज्यादा जरूरी है। इस भीषण दुर्घटना के बाद सरकार को मजबूरन कई कड़े और जरूरी कदम उठाने पड़े। पूरे देश में रेलवे पुलों की सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई। खासकर मानसून के दौरान ट्रैक का निरीक्षण अनिवार्य और बहुत सख्त कर दिया गया। जितने भी पुराने पुल थे उन सब की तुरंत मरम्मत शुरू की गई, उन्हें मजबूत किया गया और सबसे अहम बात, आपातकालीन रेस्क्यू सिस्टम को अपग्रेड किया गया ताकि अगर भगवान न करे कभी कोई ऐसा हादसा हो तो राहत पहुंचने में वैसी देरी ना हो जैसी उस रात बागमती के किनारे हुई थी। सच कहूं तो यही इस पूरी त्रासदी की सबसे बड़ी और अहम सीख थी। बुनियादी ढांचा तो समय के साथ बदल गया, पुल मजबूत हो गए, लेकिन उन मानसिक घावों का क्या? दशकों बीत जाने के बाद भी उस गांव के लोग और जो मुट्ठी भर किस्मत वाले उस खौफनाक रात से जिंदा बच निकले थे, वे आज भी एक गहरा आघात झेल रहे हैं। ये एक ऐसा ट्रॉमा है जो पीढ़ियों तक महसूस किया जाता है। आज भी जब मानसून की काली रातें आती हैं और नदी शोर मचाती है तो वो ग्रामीण सिहर उठते हैं। उनके लिए ये सिर्फ इतिहास की किताब का कोई पन्ना नहीं है, ये एक जीता जागता दर्द है, एक ऐसी टीस है जिसे वक्त का कोई भी मरहम शायद पूरी तरह मिटा नहीं सकता। तो सब कुछ जानने और समझने के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। हमने तकनीक में खूब तरक्की कर ली है, हमने अपने पुल मजबूत कर लिए हैं, लेकिन क्या आधुनिक इंजीनियरिंग कभी भी प्रकृति की उस असीम और अप्रत्याशित शक्ति को पूरी तरह से काबू कर सकती है? या फिर हम इंसान हमेशा किसी न किसी रूप में एक बड़े तूफान और एक नई त्रासदी से बस एक कदम की दूरी पर खड़े होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। खैर, इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही विचारोत्तेजक और अहम विषयों को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ बने रहें।